कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। यानी एक तरह से हर गुरु ने अपने अपने समय में देश को जैसी जरूरत थी वैसा नेतृत्व दिया, हमारी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन किया। साथियों, हमारे गुरुओं का योगदान केवल समाज और आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता अगर आज सुरक्षित है तो उसके मूल में भी सिख गुरुओं की महान तपस्या है। गुरु नानक देव जी के समय से ही आप देखिए, जब विदेशी आक्रांता तलवार के दम पर भारत की सत्ता और संपदा को हथियाने में लगे थे, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, पाप की जंज लई काबुल हो धाया, जोरी मंगे दानुवे लालो। यानी पाप और जुल्म की तलवार लेकर बाबर काबुल से आया है और जोर जुल्म से भारत की हुकूमत का कन्यादान मांग रहा है। ये गुरु नानक देव जी की स्पष्टता थी, ये गुरु नानक देव जी की दृष्टि थी। उन्होंने ये भी कहा था, खुरासान खस माना कि यहां हिंदुस्तान डराया। यानी खुरासान पर कब्जा करने के बाद बाबर हिंदुस्तान को डरा रहा है। इसी में आगे वो ये भी बोले, ऐती मार पई कर लाने तय की दर्दू न आया। अर्थात उस समय इतना अत्याचार हो रहा था, लोगों में चीख पुकार मची थी, इसलिए गुरु नानक देव जी के बाद आए हमारे सिख गुरुओं ने देश और धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं किया। इस समय देश गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मना रहा है। उनका पूरा जीवन ही राष्ट्र प्रथम के संकल्प का उदाहरण है। जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी मानवता के प्रति अपने विचारों के लिए सदैव अड़िग रहे, वो हमें भारत की आत्मा के दर्शन कराता है। जिस तरह देश ने उन्हें हिंद की चादर की पदवी दी, वो हमें सिख परंपरा के प्रति हर एक भारतवासी के जुड़ाव को दिखाता है। औरंगजेब के खिलाफ गुरु तेग बहादुर का पराक्रम और उनका बलिदान हमें सिखाता है कि आतंक और मजहबी कट्टरता से देश कैसे लड़ता है। इसी तरह दसम गुरु गोविंद सिंह साहब, उनका जीवन भी पग पग पर तप और बलिदान का एक जीता जागता उदाहरण है। राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के मूल विचारों के लिए दसम गुरु ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके 2 साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को आतताइयों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने देश की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया।
चारों साहबजादों के बलिदान की याद में हम आज भी शहीदी सप्ताह मनाते हैं और वो इस समय चल भी रहा है। साथियों, दसम गुरु के बाद भी त्याग और बलिदान का ये सिलसिला रुका नहीं। वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने समय की सबसे शक्तिशाली हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। सिख मिसलों ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को रोकने के लिए हजारों की संख्या में बलिदान दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब से बनारस तक जिस तरह देश के सामर्थ्य और विरासत को जीवित किया, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंग्रेजों के शासन में भी हमारे सिख भाइयों बहनों ने जिस वीरता के साथ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, हमारे आजादी का संग्राम, जलियांवाला बाग की वो धरती आज भी उन बलिदानों की साक्षी है। ये ऐसी परंपरा है जिसमें सदियों पहले हमारे गुरुओं ने प्राण फूके थे और वो आज भी उतनी ही जागृत है, उतनी ही चेतन है। साथियों, ये समय आजादी के अमृत महोत्सव का है। आज जब देश अपने स्वाधीनता संग्राम से, अपने अतीत से प्रेरणा ले रहा है, तो हमारे गुरुओं के आदर्श हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज देश जो प्रयास कर रहा है, जो संकल्प ले रहा है, उन सब में वही सपने हैं जो सदियों से देश पूरे होते देखना चाह रहा है। जिस तरह गुरु नानक देव जी ने मानव जात का पाठ हमें सिखाया था, उसी पर चलते हुए आज देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। इस मंत्र के साथ आज देश सबका प्रयास को अपनी ताकत बना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक पूरा देश एक साथ सपने देख रहा है, एक साथ उनकी सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है। आज देश का मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज देश का लक्ष्य है एक नए समर्थ भारत का पुनरोदय। आज देश की नीति है हर गरीब की सेवा, हर वंचित को प्राथमिकता। आप देखिए, कोरोना का इतना मुश्किल समय आया, लेकिन देश ने प्रयास किया कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोए। आज देश ने हर प्रयास का, हर योजना का लाभ देश के हर हिस्से को समान रूप से मिल रहा है। इन प्रयासों की सिद्धि समृद्ध भारत को मजबूत, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को चरितार्थ करेगी। इसलिए सभी का दायित्व है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में कोई हमारे सपनों पर, देश की एकजुटता पर आंच न ला सके। हमारे गुरु जिन सपनों के लिए जिए, जिन सपनों के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनकी पूर्ति के लिए हम सभी एकजुट होकर के चलें। हमारे बीच एकजुटता बहुत अनिवार्य है।
हमारे गुरु जिन खतरों से देश को आगाह करते थे वो आज भी वैसे ही हैं। इसलिए हमें सतर्क भी रहना है और देश की सुरक्षा भी करनी है। मुझे पूरा भरोसा है गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से हम अपने इन संकल्पों को जरूर पूरा करेंगे और देश एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। आखिरी में मैं लखपत साहिब के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। इस समय कच्छ में रण उत्सव चल रहा है। आप भी समय निकालकर रण उत्सव में जरूर जाएं। मुझा कच्छी भा भेण की आयो हेवर तसी कच्छुए दिल्ली पंजाब जेड़ो पौंदो हुदो ना खासो खासो सी मैं आंजो अने आजे कुटुंब जो ख्याल रख जा भले पण कच्छ आणि कच्छी माडू मुझे धली में वसेता तड़े आव केड़ा पण वहां जेड़ा पण बेना कच्छू के जात करे वगर रही न तो सगाजे पण ई न आजो पुणे में आए खासो खासो जड़े पण आऊं कच्छ में अची दोज आ मणि के मेल दोज आ मेड़ी का मुंजा जेजा जेजा राम राम ध्यान राखी जा। साथियों, रण उत्सव के दौरान पिछले 1-1.5 महीने में 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कच्छ के मनोरम दृश्यों खुले आकाश का आनंद लेने वहां आ चुके हैं। जब इच्छा शक्ति हो, लोगों के प्रयास हो तो कैसे धरती का कायाकल्प हो सकता है, ये मेरे कच्छ के परिश्रमी लोगों ने करके दिखाया है। एक समय था जब कच्छ के लोग रोजी रोटी के लिए दुनिया भर में जाया करते थे। आज दुनिया भर से लोग कच्छ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों धौलावीरा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इस वजह से वहां टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। गुजरात सरकार ने अब वहां एक भव्य टेंट सिटी का भी निर्माण कर दिया है। इससे पर्यटकों की सहूलियत और बढ़ेगी। अब धोरडो से सीधा रण के बीच में धौलावीरा जाने के लिए नई सड़क का निर्माण भी तेज गति से चल रहा है। आने वाले समय में भूज और पश्चिम कच्छ से खडीर और धौलावीरा विस्तार में आने जाने के लिए बहुत आसानी होगी। इसका लाभ कच्छ के लोगों को होगा, उद्यमियों को होगा, पर्यटकों को होगा। खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण भी तेजी से जारी है। पहले पश्चिम कच्छ और भूज से धौलावीरा जाने के लिए बचाओ रापर होकर जाना पड़ता था। अब सीधा खावड़ा से धौलावीरा जा सकेंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नारायण सरोवर, कोटेश्वर, माता का मठ, हाजी पीर, धोरडो टेंट सिटी और धौलावीरा, ये नया मार्ग बनने से इन सभी स्थलों में आना जाना आसान होगा। साथियों, आज हम सभी के श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती भी है। अटल जी का कच्छ से विशेष स्नेह रहा था। भूकंप के बाद यहां हुए विकास कार्यों में
अटल जी गुजरात के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी सरकार खड़ी रही थी। आज कच्छ जिस तरह प्रगति के पथ पर है, उसे देखकर अटल जी जहां भी होंगे जरूर संतुष्ट होते होंगे, खुश होते होंगे। मुझे विश्वास है कच्छ पर हमारे श्रद्धेय सभी महानुभावों का, सभी श्रद्धेय जनों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। आप सभी को एक बार फिर गुरु पर्व की हार्दिक बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।